दोस्तों आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए प्राइमरी लेवल का यह पेपर बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर या 2 लिया गया है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को यहाँ पर सुपर 30 ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी के सभी प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में रहेंगे। 10 मिनट में इन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर रिटर्न कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसे थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे और फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से प्रश्न हमारा जो है लिया गया है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है यानी पराबैंगनी किरणें इनको रोकने का काम करती है। तो कौन सी परत है, परत यानी कि मंडल हमें बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। हमारी धरती के पड़ोस यानी पास की जो है तो क्षोभ मंडल है, दूसरे नंबर पे आती है समताप मंडल। इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। O3 याद रखिएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन जो है इसमें पाई जाती है ओजोन, तो आप बताएंगे समताप मंडल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। प्रश्न संख्या 2, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से, ठीक है, किस सुधार हेतु था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जल की गुणवत्ता की सुधार हेतु गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जिसे जांट पांडा के नाम से जाना जाता है कहाँ पाया जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा यानी पांडा याद रखिएगा, पांडा कहाँ पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पांडा है तो पांडा चीन में पाया जाता है। कहाँ, तो आप बताएंगे चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों में से ऐसा एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन इसका फार्मूला होता है CH4, ये रासायनिक सूत्र है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है यहाँ पर CO2 के रूप में ऑप्शन में दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन या भी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो 4 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण का देखेंगे तो डीबी होगा यानी डेसिबल होगा। शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखा जाता है, बाकी हिंदी में डेसिबल लिखा जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन यानी ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो आप बताएंगे डेसिबल, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 6 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग। तो याद रखिएगा हेग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 7, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर बताएंगे, प्रश्न संख्या 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। यह प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप उसमें देखेंगे यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल जिसे हम सोलर पैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना होगा। 8 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सौर सेल करते हैं, ठीक है। तो सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 9 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 10, एग मार्क का संबंध किससे है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवत्ता से। राइट आंसर क्या होगा, गुणवत्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर, तो आप बताएंगे चमोली जिले में। कहाँ पर, चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो आपको बताना है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो 12 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको यहाँ पर बताना है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो 13 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाने से अम्लीय वर्षा बनाती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। 14 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे SO2, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है।
देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 15 का अगर राइट आंसर देखें, 15 का राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। ठीक है, तो विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन जो है रासायनिक प्रकृति में क्या दर्शाता है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट, इसमें से क्या हो सकता है। तो 17 का अगर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी होगा, यानी ये प्रोटीन है। क्या है ये, तो आप बताएंगे प्रोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, तो 18 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पराग कोष में होता है। कहाँ पर होगा, तो आप बताएंगे पराग कोष में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे, उसमें बहुत प्रकार से ये गिर जो राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर 19 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर के लिए। तो किस प्रकार के शेर, तो आप याद रखेंगे एशियाई शेर के लिए गिर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध था, फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है, तो इसमें से 4 ऑप्शन देंगे, इसमें राइट आंसर बताएंगे। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विलुप्त के करीब जीव जो हैं उनके लिए रेड डाटा बुक जो है जिम्मेदार है, यानी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तो उनको जो है रेड डाटा बुक में नोट किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनके देखभाल के लिए यह बुक बनाई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी भी प्रकार की खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। तो 22 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, संकटग्रस्त जंतुओं की सूची कौन प्रकाशित करता है। तो आपको बताना है संकटग्रस्त जंतुओं की सूची कौन प्रकाशित करता है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी IUCN। करेक्ट आंसर क्या होगा, IUCN। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। तो चिपको आंदोलन के मुखिया कौन थे, यानी किनकी वजह से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए 24 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न है पूछा गया। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू में देखेंगे बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। 25 का अगर करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 1973 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे किण्वन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारे को हम क्या कहते हैं ये बताना है। 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 28, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। देखिए प्रदूषण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न कहीं से भी मिले ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ग्रीन मफलर से संबंधित या कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है, तो आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 29, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन बताना किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये शनि ग्रह का है, किसका है, शनि का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30, LPG किसका संक्षिप्त रूप है। तो LPG का हमें फुल फॉर्म बताना है। इन 4 में से कौन सा फुल फॉर्म सही होगा। तो देखिए 30 का अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG का फुल फॉर्म है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को यहाँ पर रिवीजन के तौर पे लिया था और इस तरह से ही प्रश्न ये पूछे जाते हैं। जितने भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट देखेंगे उनमें ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारी श्रृंखला जो है हमारे चैनल पर चलती रहेगी। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।